लेट्स माइक न्यूज एट 7। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई विश्व नेताओं के साथ अहम द्विपक्षीय बैठकें की। हैदराबाद हाउस में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से मुलाकात में व्यापार, डिजिटल क्षेत्र, नवाचार, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा पर चर्चा हुई। साथ ही 2026 को भारत स्पेन संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने फिनलैंड के पीएम से एआई अनुसंधान, 6G, स्वस्थ ऊर्जा और व्यापार दोगुना करने पर बातचीत की। वहीं सर्बिया, भूटान, कजाकिस्तान और क्रोएशिया के नेताओं के साथ भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई से मुलाकात कर एआई में भारत और गूगल के सहयोग और भारतीय प्रतिभा की भूमिका पर विचार विमर्श किया। सुंदर पिचई ने गूगल के एक कार्यक्रम में ऐलान करते हुए कहा कि आज हम इंडिया अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव की घोषणा कर रहे हैं, जिसके तहत भारत और अमेरिका के बीच और दक्षिणी गोलार्ध के कई इलाकों में एआई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए सब सी लेवल रूट्स विकसित किए जाएंगे। The Gemini app, our personal AI assistant, is growing rapidly across the world, and India is among our largest markets. It's available in 10 languages spoken in India. Underlying this progress is our world-class infrastructure. Last year, we announced a $15 billion AI hub in Vizag. This hub will house gigawatt-scale compute and a new international subsea cable gateway. When finished, it will bring jobs and the benefits of cutting-edge AI to people and businesses across India. Building on this, today we are announcing the India-America Connect initiative, which will deliver new subsea cable routes to increase AI connectivity between the US, India, and multiple locations across the southern hemisphere. To take a पश्चिम बंगाल के आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां ममता सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष शासित राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। जवाब में ईडी ने कहा कि वो किसी का हथियार नहीं है और रेड के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस ने उनकी कार्रवाई में बाधा डाली। दोनों पक्षों की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसे हथियार बनाया जा रहा है और किसे धमकाया जा रहा है, ये अदालत तय करेगी। ईडी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मामला 2,742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन पर कोयला चोरी घोटाले के जरिए हवाला लेन देन का आरोप है। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च तय की है। लुधियाना में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिट्टू ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान उन्हें जानबूझकर ऐसे हालात में भेजा गया जहां उन पर हमला हो सकता था, ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके। उनका दावा है कि प्रियंका गांधी के कहने पर उन्हें जबरन योगेंद्र यादव से मिलने भेजा गया, जहां 500 से ज्यादा खालिस्तान समर्थक मौजूद थे और उन पर हमला करने की कोशिश हुई। इस पूरे मामले को लेकर वे दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे और प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी और योगेंद्र यादव की भूमिका की जांच की मांग करेंगे। वहीं कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने बिट्टू के आरोपों को बेबुनियाद और बचकाना बताते हुए इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए हैं और भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नक्सलियों, उग्रवादियों और विदेशी प्रभावशाली लोगों से संपर्क रखते हैं। संसद में राहुल गांधी का व्यवहार बचकाना और गैर जिम्मेदाराना है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए रिजिजू ने कहा कि पार्टी का काम अब सिर्फ संसद में हंगामा करना रह गया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के व्यवहार को भी असंसदीय बताया। दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप डी में अपना विजयी अभियान बरकरार रखा है। उसने दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात को 6 विकेट से हराकर ग्रुप चरण में चारों मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। कोर्बिन बॉश की शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट ने यूएई को 20 ओवर में 6 विकेट पर 122 रन तक रोक दिया। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।